बंद कमरे के अंदर से लगातार मारपीट और चीखने की आवाजें आ रही थी। शांति देवी लगातार बाहर से कमरे का दरवाजा पीट रही थी। बहू का क्रंदन उसका कलेजा चीर रहा था। रवि बेटा, भगवान के लिए छोड़ दे बहू को, इतना मत मार उसे कि वो मर ही जाए। क्यों हैवान बनता जा रहा है तू लल्ला? ये मत भूल, वो माँ बनने वाली है बेटा। शांत हो जा और बाहर आ जा। मेरी बात मान ले बेटा। काफी देर तक दरवाजा पीटने पर भी जब रवि ने दरवाजा ना खोला तो शांति जी हार कर सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रवि पैर पटकता हुआ सीधा घर से बाहर निकल गया। उसका पसीने से लथपथ, खूंखार, गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर शांति जी के मुंह से एक शब्द न निकला। इस हैवान ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, सोचते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। वहां का नजारा देख उनका कलेजा मुंह को आ गया। अंजलि, उनकी बहू, निडाल सी जमीन पर पड़ी थी। उसके सर और नाक से बहुत खून बह रहा था। उसके शरीर पर पड़े चोटों के निशान देख शांति जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने अंजलि का सिर अपनी गोद में लेकर उसे थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन पानी भी उसके हलक से अब नीचे नहीं उतर रहा था। शांति जी ने तुरंत फोन कर जान पहचान के एक डॉक्टर को घर पर बुलाया। बड़ी ही मुश्किल से अंजलि को होश आया। शांति जी की जान में जान आई। डॉक्टर शांति जी के परिचित थे और रवि के व्यवहार से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। शांति जी, आपकी बहू शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। ऊपर से इसे इस तरह पीटा गया है कि इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी खतरा हो सकता था। आप रवि को समझाती क्यों नहीं? वो तो हमारी पुरानी जान पहचान है, तो मैं आपकी विनती टाल नहीं सका और आपके घर आ गया। वरना ऐसे मामले में हम पुलिस से संपर्क करते हैं, तब इलाज होता है। आगे से ऐसा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ये आखिरी बार है जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, याद रखिएगा। डॉक्टर खिंचकर बोले। अंजलि की ड्रेसिंग कर कुछ और दवाइयां देकर डॉक्टर चली गई। शांति जी ने अंजलि को सीने से लगा लिया। अंजलि भी उनसे लिपट कर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैं नहीं रह सकती रवि के साथ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जी चाहता है जहर खाकर अपनी जान दे दूं। ऐसे नहीं कहते मेरी बच्ची, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। और सुन बेटा, इस बारे में अपने ससुर जी से कुछ मत कहना, ठीक है? अभी वो बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तू तो जानती है ना उसका गुस्सा। उन्हें पता चलेगा तो रवि को वो मार ही डालेंगे। घर में और कलेश नहीं होना चाहिए बेटा, तू समझ रही है ना? भोली अंजलि ने एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया और फिर से शांति जी से लिपट गई। शांति जी अंजलि का सर अपनी गोद में रख सहलाने लगी। दवाई के असर से कुछ ही देर में अंजलि की आंख लग गई। उसी समय शांति जी के पति दिवाकर जी भी बाजार से घर लौट आए। अरे शांति, ये क्या हो गया हमारी बहू को? अंजलि की हालत देखकर दिवाकर जी लगभग चीखते हुए बोले। वो कुछ नहीं जी, बहू का पैर फिसल गया तो वो गिर पड़ी। देखो ना कितनी चोट लगी है इसे। शांति जी ने अपने बेटे की करतूत को छुपाने का पूर्ण प्रयास किया। ये जवाब सुन दिवाकर जी की आंखों में खून उतर आया। वो लगभग चीखते हुए बोले, ईश्वर से डरो शांति, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। इस बच्ची की हालत देखकर कोई अंधा भी बता देगा कि इसे बेरहमी से पीटा गया है, और मैं जानता हूँ कि ये हमारे कपूत की हरकत है। कहाँ है ये रवि? आज मैं इसे पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। क्रोध से दिवाकर जी का पूरा शरीर कांप रहा था। कैसी बातें कर रहे हो जी? अपने इकलौते बेटे को पुलिस के हवाले करोगे?
दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? शांति जी भी थोड़ा ताव दिखाते हुए बोली, बेटा बेटा नहीं, हैवान है वो, हैवान। ऐसे कौन से ऐब हैं जो उसमें नहीं है? नशाखोरी, सट्टेबाजी, लड़बाजी, बस यही जिंदगी है उसकी। ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे शांति। बोलते बोलते दिवाकर जी का गला रूंध गया। कुछ भी अनाप शनाप मत बकिए। जानते हैं ना आप कितनी मिन्नतों के बाद मेरी गोद हरी हुई थी और रवि हमारे जीवन में आया था। सुधर जाएगा हमारा बेटा, थोड़ा समय दीजिए उसे। शांति जी बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, सुधर जाएगा? पिछले 10 सालों से मैं यही सुनता आया हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर हरकत पर पर्दा डाला है। शांति, तुम्हारे लाड़ और अंधे प्यार का ही नतीजा है कि आज रवि इस कदर हैवान बन गया है। चलो मान लो मैं और तुम तो उसकी ये हरकतें झेल भी ले, क्योंकि वो हमारी जनी औलाद है। लेकिन इस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची का क्या कसूर? ये रवि की प्रताड़ना क्यों झेले? सिर्फ इसलिए कि ये उसकी ब्याहता है? मैं तो पहले भी रवि की शादी के पक्ष में नहीं था, पर तुम्हारी रवि की शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। जैसी बिना सिर पैर की दलील के आगे न जाने कैसे झुक गया। अंजलि के लिए मुझे बेहद दुख होता है शांति। तुम्हारी वजह से इस बिन माँ बाप की बच्ची की जिंदगी नर्क बनी है। 3 महीने हुए दोनों की शादी हुए और देखो रवि ने इसकी क्या गति कर दी। अंजलि भी हमारी बेटी ही है, हमारे अलावा और कोई नहीं है इसका। इसकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास रवि की रिपोर्ट लिखाने। दिवाकर जी दृढ़ता के साथ बोले, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए शांति जी ने दिवाकर का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है शांति, आज तुम मुझे मत रोको। एक माँ का फर्ज होता है अपनी औलाद को सही राह दिखाना, ना कि उसकी हर गलती पर पर्दा डालना। याद रखो, माता ही अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। उसकी गलतियों को सुधारकर उसे सही राह दिखाना ही माँ का फर्ज होता है। अगर आज भी रवि की हरकत पर तुमने पर्दा डाला तो ये मातृत्व का अपमान होगा शांति। मातृत्व का अपमान, ये शब्द सुनते ही शांति जी की पकड़ दिवाकर जी के हाथ पर ढीली हो गई और दिवाकर जी के पैर तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए। धन्यवाद दोस्तों। आपकी राय में दिवाकर जी ने जो किया, क्या वो सही था? अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।